हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 901st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। Really want to thank Ketki Urology Hospital presents Raj Ki Baat in association with Active Center for Joint Care by Dr. Mol Kadu. A big thank you to Nada Seva, a center for holistic healing by Shrikant Parekh, and also a big thank you to Chabrani Dental Clinic. साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं मैं श्रवण हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो सभी डॉक्टर्स की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, द वन एंड ओनली डॉक्टर मोलकरू। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत आपका राज की बात में। सर, आपके बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल से आप आज वक्त निकाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सर, स्पोर्ट्स एंड इंजरीज जो जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो वॉकिंग हो, वो जिमिंग हो, या फिर वो किसी भी किस्म का वर्कआउट हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट हो, सर जो इंजरी होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बोन्स, जॉइंट्स, ये सबसे ज्यादा देखी गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? राज, ऐसा है, स्पोर्ट जो हम कहते हैं, चाहे वो रिक्रिएशनल स्पोर्ट हो सकता है, जो जनरली लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारे रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स हैं, और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनली इन्वॉल्व होते हैं। खास करके जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, दे आर समटाइम्स प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन स्पोर्ट। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसका इंजुरी के साथ बहुत ही क्लोज रिश्ता है, क्योंकि जब आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हो तो पैशंस बहुत हाई होते हैं, आपका एक इन्वॉल्वमेंट जो होता है उसमें अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस वक्त हम लोग कई बार ये ध्यान हमारा नहीं रहता है कि हम किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, या स्पोर्ट में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं है, हमारा स्पोर्टिंग गियर परफेक्ट है कि नहीं है, हमारी उतनी बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारी प्रिपरेशन उतनी उस स्पोर्ट के लिए है या नहीं है। इन चीज़ों पे जनरली हम लोगों का ध्यान नहीं होता है, और हम लोग बहुत पैशनेटली, बहुत जोश के साथ स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप खुद उस तरीके से गियर्ड अप नहीं हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको इंजुरी का सामना करना पड़ता है जी। तो ये जो स्पोर्ट और इंजुरी का नाता है वो बहुत करीबी रिश्ता है, और इसीलिए जब भी आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, चाहे वो रिक्रिएशनल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, उस स्पोर्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उस रिक्वायरमेंट्स को समझ के और अपने बॉडी की कैपेसिटी बोलिए, या अपनी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी की बात करिए, या आपके स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देखिए, आपको अपने स्पोर्ट में इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए। तो बार बार ये बात आएगी सामने कि आप स्पोर्ट खेलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही अच्छा आपका एटीट्यूड है अगर आप स्पोर्ट में इन्वॉल्व होने चाह रहे हो, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छा है, आपका मेंटल मेकअप उससे बहुत इम्प्रूव होता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि आर यू फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्पोर्ट, और अगर आप उस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा इंजुरीज को प्रिवेंट कर पाओ। तो सर, अब अगर इंजरीज की बात करें तो कौन सी ऐसी इंजरीज हैं जो शुरुआत तो होती है बड़ी हल्के तौर पे, लेकिन बाद में वो एक बड़े इंजरी का या बड़े नुकसान का एक मुआयना कराती है? आपका जो इंजुरीज की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट स्पेसिफिक इंजुरीज होती है, कि जैसे अगर आप फुटबॉल खेलने में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो आपको आपके जो पैरों में नी जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, उसके लिगामेंट्स की इंजुरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। समटाइम्स आपका फॉल होने की वजह से आपके बैक पे भी प्रेशर आता है। जनरली क्रिकेटर्स है, उसमें भी वही होता है कि भाग दौड़, रनिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो। बॉलर्स है, तो बॉलर्स में आप देखोगे कि देयर आर यूजुअली एंकल इंजुरीज, शोल्डर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। बैट्समैन में आप देखोगे कि एल्बो इंजुरीज रहती है, टेनिस एल्बो जैसे हम कहते हैं, रिस्ट इंजुरीज होती है, उनमें भी शोल्डर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में इन्वॉल्व रहोगे, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमेशा एट डेंजर रहेगा, कहीं ना कहीं इंजुरी होने की हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। और जनरली जो भी स्पोर्ट है, आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो, उसके हिसाब से आपके इंजुरीज के जो चांसेस है वो डेवलप होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ये जानना है कि आपके स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। हो सकता है आपको अगर आप जैसे बहुत सारे मैराथनर्स है या रनर्स है जो रनिंग शुरू करते हैं, बट
रनिंग जब आप शुरू करते हो तो देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर नीज, ऑन योर बैक, ऑन योर कोर मसल्स। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको धीरे धीरे मसल्स में स्टिफनेस होना शुरू हो जाएगा, और वो स्टिफनेस आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे आपको डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है स्टिफनेस की वजह से, आपको नी इंजरीज हो सकती है, और ये चीज़ें जाके आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी बन के आपके सामने आ सकती है अगर आप उस चीज़ों पे ध्यान ना दें। और कई बार होता है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम लोग उसको थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन कर लिया, आइस पैक कर लिए, थोड़ा सा दवाई ववाई ले लिए हल्की फुल्की ओवर द काउंटर, और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। बट जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो यही चीज़ें बड़ी बन के आपके सामने आ सकती है। तो इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको आपका स्पोर्ट क्या है, उसके लिए आपको क्या अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपके स्पोर्टिंग गियर क्या होने चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। तो सर यही तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट बातों का ध्यान रखे। वो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़े रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वॉकिंग एंड फॉर एक्सरसाइजिंग इन जिम, किस किस्म की चीज़ों का स्पेसिफिक तौर पे ध्यान रखे ताकि वो वो टीयरमेंट ना हो, वो इंजरी ना हो। राइट, ये बहुत ही सही चीज़ हम जिस पे बात करेंगे अभी, कि जैसे मैंने कहा कि आपका स्पोर्ट क्या है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो कोई भी स्पोर्ट है उसमें एक डिमांड होती है, फिजिकल डिमांड होती है, मेंटल डिमांड होती है, तो आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है। तो सबसे पहले बात आएगी कि फिजिकल स्ट्रेंथ। समझिए आप अगर एक मैराथनर हो तो आप सिर्फ हफ्ते में 7 दिन दौड़े जा रहे हो, तो उससे आपका मैराथन दौड़ने का स्टेमिना तो बढ़ जाएगा, बट आपके बॉडी की जो कैपेसिटी है इतना लॉन्ग ड्यूरेशन दौड़ने की, वो शायद आपने कभी डेवलप ही नहीं की। तो उससे यू पुट योर बॉडी एट अ बिग रिस्क। तो जनरली जो मैराथन प्रिपरेशन करते हैं तो दे हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन कि उनके मसल स्ट्रेंथ, उनके काफ मसल्स है, उनके थाई मसल्स है, उनका लोअर बैक है, उनके कोर मसल्स है, इनके स्ट्रेंथनिंग पे भी उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने मसल स्ट्रेंथ को अपने स्पोर्ट के हिसाब से डेवलप करें। सेकंड, जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलते वक्त यू हैव टू, जैसे अगर बैट्समैन है तो उसको पावर शॉट्स खेलने होते हैं, तो उनको ऐसे एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिसमें वो सडन पावर जनरेट करे जी। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वो बॉक्स जंप्स करेंगे, वो क्लीन एंड जर्क वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि उनको सडन बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए होता है जब उनको बॉल को हिट करना होता है। तो इस तरीके से अपने स्पोर्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके अपने स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना है। अदरवाइज आप खेलने जाओगे, आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, जोश बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी और आपको इंजरीज होंगे। सेकेंड, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आपके स्पोर्ट के हिसाब से डिज़ाइन होता है। कुछ स्पोर्ट्स में ऑफ सीजन होते हैं, आपका सीजन होता है, तो आपका ऑफ सीजन जो ट्रेनिंग है, आपका जो ऑफ सीजन डाइट है, या आपका जो ड्यूरिंग द सीजन डाइट है और ट्रेनिंग है, ये दोनों चीज़ें हमेशा अलग होती है। तो आपको उस हिसाब से अपना जो पूरा जो एनुअल कैलेंडर है आपको उस हिसाब से प्लान करना है अगर आप उसको प्रोफेशनली खेलना चाह रहे हो। अगर आप उसको रिक्रिएशनल खेल रहे हो तो ठीक है, आपको अपना बेसिक स्ट्रेंथ भी आप मेंटेन करके रखो, तो आप काफ़ी अच्छे से इंजरीज से बच सकते हो। इसमें मैंने अभी एक वर्ड कहा कि आपका डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, और स्पेशली अगर आप उसमें प्रोफेशनली खेलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो आपका डाइट जो है वो आपके ट्रेनिंग शेड्यूल से मैच करना चाहिए, ताकि आपको उसका जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज आप उसको कर सको, और आप अपनी जो कैपेसिटी है या अपने टैलेंट को ऑप्टिमाइज करके उसका जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको ऑन फील्ड मिल सके। तो इस तरीके से मैं इसको कहूँगा कि आपका जो स्पोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होगा, आपका डाइट क्या होगा, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो खास करके रिक्रिएशनल जो खेलने वाले लोग होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मिस करते हैं, वो है पोस्ट गेम। जैसे हम लोग कई लोग देखता हूँ मैं, जैसे बैडमिंटन खेलने वाले बहुत लोग हैं या क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है, तो वो लोग क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा वार्म अप करके गेम खेलते हैं और गेम खेलने के बाद सीधा घर पहुंच जाते हैं।
जो एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी गेम होने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपके मसल्स में वो स्टिफनेस डेवलप करके आपको इंजुरीज को प्रोन करता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्टेड चीज़ है जो है मसल स्ट्रेचिंग पोस्ट गेम, और उसको हम कूल डाउन भी कहते हैं। जी। तो कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म अप, गेम एंड कूल डाउन, ये जो फेज है इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो या आप रिक्रिएशनल लेवल पे इन्वॉल्व हो। इसी से आप इंजुरीज से काफी हद तक बच सकते हैं। सो जितने भी स्पोर्ट ट्रेनर्स हैं उन्होंने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इन स्पेसिफिक, अगर वो एक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, इन किस्म के स्पोर्ट्स में उनके गाइडेंस अगर वो दे रहे हैं, तो एज अ ट्रेनर, एज अ फैकल्टी उन्होंने किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंजरीज ना हो? वही मैं कहूँगा कि इंजुरीज, आपको जैसे पता है कि आप जब मैं स्पेशली ट्रेनर्स की या कोचेस की बात करूँगा कि आपका ऑन फील्ड कोचिंग जो है दैट इज अबाउट द स्किल ऑफ द गेम। कि जैसे अगर आप जैसे क्रिकेट के कोच हो तो आपके जो वार्ड है, आपका जो स्टूडेंट है, उसके क्रिकेटिंग स्किल्स पे तो आप ध्यान दे ही रहे हो, क्योंकि वो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बट जो स्किल एक बंदे के पास है उसको अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो उसके पीछे जो ऑफ फील्ड जो ट्रेनिंग है कि आप उसके मसल स्ट्रेंथ पे कितना काम कर रहे हो। अगर एक बॉलर है तो उसका जो बैलेंस है, उसका जो कोर स्ट्रेंथ है, उसका जो शोल्डर स्ट्रेंथ है, इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्लोज टू योर सीजन जाओगे उतना आपका जो स्किल ट्रेनिंग है वो बढ़ेगा। और ऑफ सीजन में आपका जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली डिपेंड करेगा कि आप अपने जो बेसिक स्ट्रेंथ्स है, आपका जो बेसिक कोर स्ट्रेंथ है या शोल्डर स्ट्रेंथ है, इस पे आप उस बॉलर के वर्क करिए। और स्किल ट्रेनिंग को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो ऑफ सीजन में, और जैसे जैसे आप सीजन के करीब जाए तो आप अपने क्रिकेटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें और स्ट्रेंथ को आप एक मेंटेन करके चले। सेकंड, उसकी डाइट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसकी डाइट एडिक्वेट डाइट, उसकी कैलोरी इनटेक है कि नहीं है, उसमें प्रोटीन कंटेंट आप उसको कितना दे रहे हो। आप पेशेंट अगर जो आपका जो प्लेयर है उसका ओवरवेट है तो उसका वेट लॉस आपको फोकस करना पड़ेगा जब आप ऑफ सीजन में हो जी, और उसके स्ट्रेंथ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और जब आप सीजन के समय आए तो आपका जो डाइट है वो उस तरीके से चेंज होगा, बिकॉज उस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेम में देंगे। बिल्कुल। गेम के समय आप उनको कैलोरी डेफिसिट में नहीं रख सकते हो, आपको उनकी एनर्जीज मेंटेन करके रखनी होती है ताकि उनका परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो। तो इस तरीके से उनका जो डाइट है, उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको उस प्लेयर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन करनी चाहिए। सो मेरे आखिरी के 2 सवाल। एक सवाल है उनके लिए जो सब वेट लॉस प्रोग्राम में है, जब वो सर क्या होता है कि वेट लॉस प्रोग्राम में लोग जितने होते हैं वो उनके अंदर में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है, एक एनर्जी होती है कि अब तो मुझे दुबला होना ही है, और वो उस चक्कर में जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेनर होता है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेरे को बस इनका वेट लॉस करवा के देना है कैसे भी करके, ताकि मैं जस्टिफाई कर पाऊँ कि जो इन्होंने फीस भरी है, मतलब अगर एक प्राइवेट ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर भी लिया है तो उसकी फीस जस्टिफाइड हो, तो वो अपने जस्टिफिकेशन में लग जाता है, लेकिन बिना ये सोचे कि सामने वाले की बॉडी कितनी तैयार है, क्या उसके बोन्स उतने तरीके से स्ट्रांग है। क्योंकि अगर सर कोई अगर ओवरवेट है अगर वो, तो सर एज इट इज़ उसके जो बोन्स है वो कमज़ोर है, और उसके अंदर में अगर उसको एक हैवी एक्सरसाइज कराई जाए तो फिर तो सर पूरी की पूरी वाट लग जाएगी, सॉरी टू से दिस, बट पूरी हालत खराब हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सर? नहीं, देखिए, वेट लॉस जो करना चाह रहा है उसके लिए ये वो बहुत ही अच्छा करेगा अगर वो जिम ज्वाइन करता है। बिकॉज अगर हम वेट लॉस फोकस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट लूजिंग योर वेट, जस्ट कि वेट पे हम फोकस करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और स्पेशली स्पोर्ट्स में भी, कि हम लोग ये कभी नहीं चाहते कि एक प्लेयर अपना वेट लॉस करे और उसके साथ साथ वो उसकी स्ट्रेंथ भी लूज कर ले। तो हमेशा ये टारगेट रहता है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ लूज ना करें, आप अपना मसल लूज ना करें। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि हम जब क्रैश डाइट्स करते हैं, फैट डाइट्स करते हैं, तो वेट लॉस तो हो जाता है, बट वेट लॉस विल मेक यू वीक, देन इट इज़ नॉट गुड। आपका मसल लॉस अगर होता जा रहा है तो देन इट इज़ नॉट गुड। वी शुड फोकस मोर ऑन फैट लॉस, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जब आप जिम जाते हो तो यू स्टिमुलेट योर मसल,
आप अपने मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हो, तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम दैट यू गो टू जिम। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हो तो आप जिम जाए, मसल ट्रेनिंग करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, और साथ साथ में वेट लॉस को भी वो इन्हांस करता है। अब जहाँ तक ट्रेनर्स की बात है, तो जनरली जो ट्रेनर्स हैं वो इस बात से वाकिफ होते हैं कि हम पहले दिन जाके तो उसको 25 किलो उठा नहीं सकते। तो जनरली जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं वो आप देखेंगे कि आपको प्रोग्रेसिव लोडिंग कराते हैं, कि आपका वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होता है, पेशेंट वो जो उनका जो क्लाइंट है उसकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करके वो धीरे धीरे प्रोग्रेस वो लोग करते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि ट्रेनर्स को भी ये बहुत ज़रूरी है समझना कि पेशेंट की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसका डाइट क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके गोल्स क्या है। एक 20 साल का बंदा है, उसका जो गोल होगा या उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो डाइट होगी, वो एक 45 ईयर की ओल्ड आदमी की डाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटीज को मैच नहीं करेगी। बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ों को देख के ही उनको उन अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहिए, उसी हिसाब से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए, और उसी हिसाब से उनका डाइट भी उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी जाके आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स भी मिलेंगे, वेट लॉस भी मिलेगा, और इट विल बी अ हेल्दी वेट लॉस। सर, एक्टिव सेंटर फॉर जॉइंट केयर क्या एक्टिव सेंटर फॉर जॉइंट केयर इज ओपन फॉर ऑल दी स्पोर्ट्समैन? अगर उन्हें इंजरीज होती है तो कैन दे कम एंड मीट? Yes, absolutely. Joint care means it's not only joint replacement. It is about preserving your joint. So joint में जनरली हम देखते हैं कि लोग माइनर प्रॉब्लम्स, माइनर इंजुरीज, माइनर जो हम लोग जिसको कहते हैं मोच आ गई है, इसको इग्नोर करते जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, कुछ उसको सिकाई कर लिया, फिर ऑइंटमेंट लगा के 2-4 दिन में उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए। बट समटाइम्स उससे क्या होता है कि इंजुरीज जो है वो उनका जो रिकवरी प्रोसेस है वो डिले हो जाता है जी, और उस वजह से आगे चल के उनको हो सकता है काफी समय तक उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पॉट इंजुरीज है या अगर आपको कभी कोई ऐसी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कंसल्ट करें जी। आप ये पता करें कि ये कॉज क्या है, क्यों आपको ये पेन हो रहा है, और अगर वो पेन जॉइंट के अंदर से है, लिगामेंट की वजह से है या बोनी इंजुरीज है, तो ये अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करके आगे के होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी रिक्रिएशनल स्पोर्ट खेलने वाले लोग हो, अगर आपको कहीं पर भी कोई लगता है कि इंजुरीज है या आपको थोड़े से निगल्स हम जिसको कहते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको अर्ली स्टेज में ही उसको एड्रेस करें। ये नहीं कि हम पहले महीना 2 महीना उसको देख ले, ठीक होता है नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसके पीछे भागते हैं कि अब ये जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। तो इसको हम जितना, और जनरली लिगामेंट इंजुरीज में जो इनिशियल 2-3 हफ्ते होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें अगर आप उसको इग्नोर करो तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आगे चल के बहुत समय लेते हैं ठीक होने में, और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप जल्दी कंसल्ट करें और जल्दी डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट फॉलो करें। And sir, how do people reach out to Active Center for Joint Care? एक्टिव सेंटर फॉर जॉइंट केयर जो है ये मेरा क्लिनिक है खामला में। अगर आप खामला में भाजी मंडी स्क्वायर अगर देखें तो वहाँ पे मेरा क्लिनिक है। मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ। शाम के समय भी मैं होता है और सुबह 11 से 12 के बीच में भी मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। शाम को 6 से 9 में यहाँ अवेलेबल होता हूँ। तो अगर आप कभी भी मुझसे आके मिलना चाहे, बात करना चाहे, कंसल्ट करना चाहे तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सर, आई थिंक स्पोर्ट्स के ऊपर में और स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट शो हमने किया। मैं चाहता हूँ सर एक शो जो पब्लिक डिमांड से आया है वो हम करें बहुत जल्दी। कि कहा जाता है कि सर घुटने में दिमाग होता है, घुटने में क्या होता है ये लोगों को अब जानना है। उम्मीद करेंगे कि अगला शो जो हो वो इसी पर हो कि क्या वाकई में घुटने में दिमाग होता है या दिमाग वहीं होता है जहाँ होना चाहिए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज डॉक्टर अमोल कड़ू से खास मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उनसे ये जानने को मिला कि जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं या किसी खेल में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं या कोई खेल में रेगुलर लेवल पे खेलते हैं और इंजरीज उन्हें हो सकती है, तो ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इंजरीज आर लाइक मक्खियाँ जो इस वक्त आपको बरसात के मौसम में कहीं भी दिख जाती है घुसकर। मतलब जहाँ पर बहुत अच्छे लेवल से साफ सफाइयाँ होती है वहाँ पर भी ये मक्खियाँ घुस जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इंजरीज भी कभी भी हो सकती हैं। क्या हम ये इंजरीज को वेलकम करते?
शायद नहीं करते, तो हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। और अगर हमें इंजरी हो गई है तो क्या हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? शायद इसका भी जवाब नहीं है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। एक्टिव सेंटर फॉर जॉइंट केयर इज फॉर पीपल हु want to take care of their joints, and active is a center where you can come and get a relief from the pain you are into। आज भले छोटा पेन है, कल तकलीफ बढ़े, उससे अच्छा आज उसका इलाज हो जाए। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।